हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का बायोलॉजी। सेकंड यूनिट में पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी भी ये जो प्लांट है, हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, ये जो फ्लावर लगे हुए हैं इस पर, या तो इसी के जो पॉलन ग्रेन होते हैं इस फ्लावर के, या तो इसी फ्लावर पे आ जाए, यानी कि या तो इसी एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं जो इसी की स्टिग्मा पर आए, इसी की स्टिग्मा पर जो पहुंचते या फिर इसी पुष्प के, मतलब इस जो ये वाला पुष्प जो है इसके जो पॉलन ग्रेन है इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाए, या फिर ये जो प्लांट है इसी प्लांट की स्पीसीज का दूसरा प्लांट हो, यानी कि इसकी जाति का जो दूसरा प्लांट हो उसके फ्लावर पर इस वाले फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन थे इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो पॉलिनेशन की क्रिया होती है। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, इस पर ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये क्या है फ्लावर, या तो इसके जो पॉलन ग्रेन है, ये जो फ्लावर है, एक जो फ्लावर है इसके जो पॉलन ग्रेन है इसी की स्टिग्मा पर आए, मतलब इसी की स्टिग्मा पर जो आते हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या फिर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब दूसरे में देखते हैं, इस पर फ्लावर लगे हुए हैं और ये दूसरा प्लांट है, ये एक ही स्पीसीज के हैं दोनों प्लांट जो हैं। तो इस वाले जो प्लांट के जो फ्लावर हैं इसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होंगे, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये अलग अलग प्लांट पे जो स्टिग्मा ये जो इस स्टिग्मा पर जा रहे हैं पॉलन ग्रेन जो है, यानी कि एक ही स्पीसीज के लेकिन दो अलग अलग प्लांट हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लांट के बीच जो पॉलिनेशन हो रहा है इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ही प्लांट में हो रहा है तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देख लेते हैं। अब पॉलिनेशन के टाइप्स देखते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन और ये यानी कि ये स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं स्वपरागण, और पर परागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिटर्नोगैमी, और ये होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। दो प्रकार के साधनों द्वारा होता है, एक तो अजैविक होता है यानी कि एबायोटिक, और दूसरा बायोटिक साधनों द्वारा। एबायोटिक यानी कि वायु द्वारा, एनिमोफिली, और ये हाइड्रोफिली यानी जल परागण। इसमें बायोटिक जो होता है कीट द्वारा होता है, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा, और ये घोंघा द्वारा। ठीक है, अब स्वपरागण पढ़ते हैं। स्वपरागण में क्या है कि अभी जो हमने पढ़ा था बताया था, स्वपरागण परागकोश से परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी यानी कि एक फ्लावर के परागण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण हो जाता है, इसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। और यह सजात पुष्पी परागण, एक पुष्प के परागण उसी पौधे के, यानी कि उसी पौधे, इसमें क्या है कि ये जो था ये फ्लावर थे, इसी पौधे में यानी कि इस वाले पौधे में जो ये फ्लावर है, तो इस वाले फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है इसी वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर ही स्थानांतरित होंगे, तो ये होगा ऑटोगैमी। और इसमें क्या है, दो अलग अलग पुष्पों में होगा। इसके पॉलन ग्रेन इस वाले
फूल के जो स्टिग्मा पर स्थानांतरित होंगे तो इसको कहेंगे जिटेनोगेमी। ठीक है। अब ये है मेथड एंड अडेप्टेशन यूज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। स्वपरागण के लिए प्रयुक्त युक्तियां तथा अनुकूलन, है ना। कुछ विशेष प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं जो एक ही में होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा और ये जो स्टिग्मा और ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलन ग्रेन जो है एक ही फ्लावर में जो फर्टाइल होता है, मेल एंड फीमेल का एक ही पुष्प में प्रेजेंट होना स्वपरागण को बढ़ावा देता है। ठीक है। और ये दूसरा है अनुर्मिलीय परागणी पुष्प, यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है। कुछ क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं, जो कुछ फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, जिसमें जो है मेल और जो परागण और स्टिग्मा जो है उसी में एक ही उसमें फ्लावर के अंदर ही जो पॉलिनेशन करते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के, क्योंकि वो बंद रहते हैं तो उसी में जो उनका पॉलिनेशन होता है। जैसे कनकोआ यानी कि कॉमेलिया और ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस होता है खट्टी बूटी। क्लिस्टोगेमस प्लांट में यानी कि उन्मील परागण यानी कि कास्मोगेमस पुष्प पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन और तथा स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, जैसे कि मूंगफली में होते हैं, लेकिन उसके जो फ्रूट होता है वो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इसको जियोकार्पिक यानी कि ज़मीन के अंदर फ्रूट का निर्माण होता है, इसलिए इसको जियोकार्पिक कहते हैं। नंबर 3 आता है इसमें होमोगेमी। होमोगेमी क्या होता है कि जिसमें पॉलन शेक और स्टिग्मा एक साथ ही मैच्योर होते हैं, उसे होमोगेमी कहते हैं, क्योंकि दोनों जो है एक साथ ही मैच्योर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटो पॉलिनेशन के अवसर बढ़ जाते हैं, यानी कि ऑटो पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के अवसर बढ़ जाते हैं। स्वपरागण के कारण होता है कि कीट वायु द्वारा, कीट द्वारा, है ना, फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के समान पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जो कीट और वायु द्वारा जिस फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन ले जाए जाते हैं वो उसी जाति के जो उसी के समान जो फ्लावर होता है उसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। और जो कुछ फ्लावर में जो वो जो होते हैं पुंकेसर यानी कि एंड्रोशियम जो होते हैं, जो ऐंठ जाते हैं, जो वर्तिका के मैच्योर होने पर ऐंठ जाते हैं, जिससे स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे आर्जिमोन, पीली कटेरी जिसे कहते हैं, मिराबिलस मैक्सिकाना। आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बता दिया था पहले कि जो एक दो प्लांट है एक ही स्पीसीज के, लेकिन दो प्लांट्स हैं, इस पर फ्लावर लगे हुए, इसके पॉलन ग्रेन, ये इसकी स्टिग्मा मान लीजिए, इसके पॉलन ग्रेन जो है इस पे आके लैंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब ये कीट द्वारा कैसे होता है कि जैसे कि किसी फ्लावर पे जो कीट जाके अपना भोजन के लिए जो जाता है मरकंद, वहाँ से जो पॉलन ग्रेन भी खाते हैं वो जो कुछ कीट जो हैं, और कुछ उसके साथ जो चिपक जाते हैं कीट से, फिर वो दूसरे फ्लावर पर बैठता है, तो वहाँ पे वो स्टिग्मा पर उन पॉलन ग्रेन को छोड़ देता है, क्योंकि स्टिग्मा एक जो चिपचिपी होती है, तो उस पर जो पॉलन ग्रेन पहले जो फ्लावर पे बैठ के आया था कीट जो है, वहाँ से अपना भोजन जो पॉलन ग्रेन को खा कर आया था, कुछ उस पर चिपक जाते हैं, तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ जो कीट परागित पुष्प जो होते हैं शेप और साइज में बड़े होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर में बड़े होते हैं, और कुछ फ्लावर के जो पेटल बड़े तथा इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जिससे कि कीट निश्चित स्थान तक यानी कि उसमें जो अंदर तक कीट जो है पहुंच सके। ठीक है। पेटल और ये जो है बड़े होते हैं और इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जो कीट जो है
जो पोलन ग्रेन तक अंदर तक पहुंच सके और तथा दूसरे प्लांट में स्टिग्मा तक भी पहुंच सके, जिस पे जो पोलन ग्रेन दूसरे स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं। ये जो है पोलन ग्रेन जो है लैंड किसके द्वारा होते हैं, यानी कि कीट द्वारा, यानी कि स्थानांतरित किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कलरफुल जो फ्लावर होता है कीट परागण में सहायक होता है, क्योंकि जो कीट जो है उनके जो फ्लावर पार्ट कलरफुल होते हैं उनको देखकर अट्रैक्टिव होते हैं, तथा उनमें कुछ फ्लावर में जो है कुछ सुगंधित फ्लावर होते हैं, जिसके कारण जो है वो उनकी सुगंध के कारण उन फ्लावर पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण पे पोलन ग्रेन उन पर चिपक जाते हैं कीट्स पे, और वो फिर दूसरे फ्लावर पे स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। इसमें देखते हैं कि ये जो है मुसेंडा एक फ्लावर जिसमें उसका एक सेपल कलरफुल होता है और बबूल में क्या है उसका एंड्रोसियम कलरफुल होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, और ये जो हार श्रृंगार रात किरण चमेली, इनमें खुशबू होती है, जिसके कारण जो है कीट जो है अट्रैक्टिव होते हैं इन फ्लावर की तरफ। अनेक कीट का भोजन जो है मरकंदे नेक्टर होता है, जिससे पाने की तलाश में क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर के पॉलिनेशन यानी कि पोलन ग्रेन ही कीट का भोजन होता है। पोलन ग्रेन जैसे पहले बताया था कि पोलन ग्रेन जो कुछ कीट का भोजन होते हैं, जैसे कि पोस्ट यानी पोपी स्टिग्मा प्राय चिपचिपा होता है, जिससे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। कुछ फ्लावर पर जो कीट बैठने से पोलन चिपक जाते हैं और वह जैसे ही दूसरे पौधे के फ्लावर पर जाते हैं वहाँ पर भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर रह जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। अंजीर में पॉलिनेशन देख लेते हैं। अंजीर में क्या है कि इसमें जो है अंजीर के उसमें जो है क्या होता है, कुछ जो कीट होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, इसमें जो है ये कीट एंटर कर जाते हैं। इसी प्रकार ये जो है दूसरे फिर जो अंजीर के उसमें जो है यहाँ से इसके जो पोलन ग्रेन है वो इन पर चिपक जाएंगे, फिर ये दूसरा अंजीर के उसमें एंटर करेंगे तो फिर उसमें जो है पोलन ग्रेन ये छोड़ देंगे वहीं पर, तो स्टिग्मा पर चिपक जाएंगे, फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू।